हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी साइको का री एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। 31 अगस्त को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ। उसके बाद एक नया बहस जो छिड़ गया है वो 15 जुलाई और 31 अगस्त के स्टूडेंट के बीच में कि ये 15 जुलाई और 31 अगस्त का जो आपका टी स्कोर है किस प्रकार बनाया जाएगा। वो एक साथ बनाया जाता है तो डेफिनेटली 15 जुलाई वाले स्टूडेंट को यहाँ पे भारी नुकसान पेश करना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पे 31 अगस्त वालों को भी नुकसान होगा। किस प्रकार से 31 अगस्त वालों का नुकसान होगा उसके बारे में समझते हैं। ये दोनों ही कैंडिडेट के लिए ये फेयर नहीं होगा तो उसके बारे में हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये आपके 15 जुलाई वाले तो यहाँ पे अफेक्ट हो ही रहे हैं, 31 अगस्त वाले भी आपका अफेक्ट होंगे टी स्कोर को लेकर के। और साथ ही ये जो है कि इसमें क्या क्या और समस्याएं आ सकती है उसके बारे में डिटेल में आपका समझते हैं। तो ये है कि अभी तक तो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इसका जो आपका यहाँ पे टी स्कोर बनाया जाएगा वो आपका एक साथ बनाया जाएगा। यदि एक साथ बनाया जाता है तो यहाँ पे 15 जुलाई वालों के लिए ये अनफेयर ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली जो है कि कैंडिडेट इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि 15 जुलाई और 31 अगस्त का जो आपका यहाँ पे टाइम है वो काफ़ी गैप है, इसके बीच में 45 दिन का लगभग आपका यहाँ पे गैप निकल करके आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ईमेल भेजे जा रहे हैं तो आप लोगों को भी ईमेल भेजना है। ईमेल भेजेंगे अपने रिस्पेक्टिव यहाँ पे जो भी आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो उनको आपकी जो समस्याएं हैं वो समझ में आएंगी। 31 अगस्त वालों को भी भेजना चाहिए, 15 जुलाई वालों को भी भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको वीडियो में समझ में आ जाएगी कि क्या आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है यदि ये टीज को सेपरेट नहीं बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो ईमेल है कैंडिडेट का भेजा हुआ है कुछ इस प्रकार से मेल बना करके भेजे जा रहे हैं सो दैट उनके माइंड में ये चीज़ें आए कि क्या क्या समस्याएं हैं। प्रिपेयर टी स्कोर्स इवेल्युएशन फॉर द सीबीएटी साइको टेस्ट हेल्ड ऑन 15 जुलाई एंड 31 अगस्त 2025 कि ये आपका एक लेटर है, ईमेल भेजा जा रहा है सीबीएटी साइको का 15 जुलाई और 31 अगस्त का है अलग से सेपरेट इसका टी स्कोर इवेल्युएशन के लिए। कंसिडर देम एज इंडिपेंडेंट टेस्ट सो एज द कैंडिडेट गेट इक्वल फेयर अपॉर्चुनिटी। और ये बोला क्या है कि यहाँ पे इस बातों का ध्यान रखा जाए इस रिजल्ट को टी स्कोर बनाते समय कि जो है कि कैंडिडेट को इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, सम्मान और एक जेन्युइन तरीके का अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए आपका ये जो है कि टी स्कोर सेपरेट बनना चाहिए। दिस स्टेप विल इंश्योर फेयरनेस, transparency and speedy completion of the recruitment process, avoiding possible court cases। अब यहाँ पे क्या होगा कि यदि आपका एक साथ 15 जुलाई और 31 अगस्त वालों का एक साथ बनाया जाता है तो यहाँ पे बताया जा रहा है इससे आपका फेयरनेस नहीं बना रहेगा और ट्रांसपेरेंसी जो होगी वो आपका नहीं बना रहेगा और स्पीडी कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी की स्कोप बढ़ जाता है। यदि एक साथ बनाया जाता है तो 31 अगस्त वालों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिट माना जाएगा तो 45 दिन का एक्स्ट्रा समय यहाँ पे माना जाएगा और जब 45 दिन का यहाँ पे एक्स्ट्रा समय माना जाएगा उस कंडीशन में जो है कि यहाँ पे कोर्ट केस के जो है रास्ते खुल जाते हैं। रास्ते खुल जाने की वजह से क्या है 31 अगस्त वालों के यहाँ पे टी स्कोर वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि उनकी अपॉइंटमेंट में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगेंगी। तो ये चीज़ें ना हो इसलिए फेयर तरीके का आपका जो फेयरनेस एग्जाम में बनी रहे इसीलिए 31 अगस्त वालों को भी यहाँ पे मेल करना चाहिए, 15 जुलाई वालों को भी मेल करना चाहिए। एक फेयर और जेन्युइन तरीके का आपका जो है ये कंपटीशन हो क्योंकि ये जो है 31 अगस्त वालों का 31 अगस्त वालों के साथ में कंपटीशन होगा तो वो फेयरनेस माना जाएगा, फेयर एग्जामिनेशन माना जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को बुरा भी लगेगा कि ऐसा होने से तो आपका उनका टी स्कोर जो है कि कम हो जाएगा लेकिन टी स्कोर के पीछे सिर्फ भागने से नहीं हो जाएगा क्योंकि आपका कोर्ट केसेस के रास्ते यदि खुल जाते हैं तो कोर्ट केसेस आपको पता है कि सालों साल चलते रहते हैं और यदि ऐसा हुआ तो फिर आपका 31 अगस्त वाले कितना भी खुशी मना ले फिर जाकर के आगे समस्याएं होने ही वाली है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप क्या करने कि ये यदि आपका सेपरेट एवेल्युएशन होता है तो दोनों ही कैंडिडेट के लिए बेनिफिट होगा। 15 जुलाई वालों का यदि टी स्कोर यहाँ पे बात करें तो टी स्कोर तो डेफिनेटली कम हो जाएगा क्योंकि टी स्कोर जो है यहाँ पे एवरेज पे डिपेंड करता है और 31 अगस्त वालों के लिए जो आपका यहाँ पे एवरेज है वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है और कंपेयर टू द 15 जुलाई वालों का। तो ये इस वजह से जो है कि इनका टी स्कोर जो है काफ़ी कम रह जाएगा और जो इसमें नंबर आ जाएंगे वो नियरली आपका 20, 21, 22 इस प्रकार से ला रहे हैं। वहीं 31 अगस्त वाले जो हैं यहाँ पे 24, 23,
25 इस प्रकार से नंबर लेकर के आएंगे 26। तो डेफिनेटली क्या है, ये काइंड ऑफ फेयरनेस नहीं रह जाएगी, ये एवरेज में से काफ़ी हाई रहेंगे 31 अगस्त वाले, 15 जुलाई वाले काफ़ी कम रह जाएंगे, 18, 19, 20 इस प्रकार से इनका नंबर रहेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी कि कोर्ट केसेस के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, इसी वजह से इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है कि इनका जो आपका जो है कि इवेल्युएशन पेपर का सेपरेट होना चाहिए। आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू टू कंसिडर द मैटर सीरियसली एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन इन दिस लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ द ऑल कैंडिडेट, कि यहाँ पे सभी छात्रों के साथ में न्याय हो, इसके लिए ये सीरियसली इस मैटर को लिया जाए और इसका अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाए। तो इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे इस प्रकार से कुछ ईमेल भेजा जा रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को स्टूडेंट ने आपका मेल किया है। तो हो सके तो आप भी अपना जो है कि रिस्पेक्टिव आरआरबी को भेजें, और यहाँ पे जो मेन जोन होता है वो मुंबई होता है, आरआरबी मुंबई को भी अपना मेल भेजें, अपना ज्ञापन भेजें, सो दैट उनके माइंड में ये सारी चीज़ें रहें जब भी वो आपका इसका इवेल्युएशन करें सीबीएटी का, साइको का रिजल्ट का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या डाला है इन्होंने, रिक्वेस्ट फॉर सेपरेट टी स्कोर इवेल्युएशन फॉर द सीबीएटी साइको टेस्ट कंडक्टेड 15 जुलाई एंड द 31 अगस्त रिस्पेक्टेड सर। ये आपका यहाँ पे लिखा जा रहा है मेल में कि आदरणीय सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई अंडरसाइन कैंडिडेट who is to highlight the important concern regarding the CBAT Psycho एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय द आरआरबी 15 जुलाई एंड 31 अगस्त 2025। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये कैंडिडेट का ये मेल है जिसमें वो बोल रहा है कि मैं एक अंडरसाइन आपका कैंडिडेट हूँ जो कि ये हाईलाइट करना चाहता हूँ एक महत्वपूर्ण आपका जो समस्या है उससे संबंधित, जो साइको टेस्ट से रिलेटेड, तो कि ये 15 जुलाई और 31 अगस्त का जो आपका ये रिजल्ट है वो सेपरेट बनाया जाए। करेंटली इट अपियर्स दैट बोथ द एग्जामिनेशन आर बीइंग कंडक्टेड टुगेदर कंसिडर टुगेदर अंडर द कॉमन इवेल्युएशन। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी जो इवेल्युएशन होगा एग्जाम का, इसका जो मार्क्स बनाए जाएंगे, टी स्कोर बनाए जाएंगे, वो आपका एक साथ बनाया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे अपियर हो रहा है। इट इज़ नॉट फेयर फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड फॉर द एग्जाम इन 15 जुलाई 2025। और ये जो है कि फेयर नहीं माना जाएगा, जेन्युइन नहीं माना जाएगा ये आपका वो कैंडिडेट के लिए जिन्होंने 15 जुलाई को एग्जाम दिया हुआ था। दिस रीजन इज गिवन बिलो, और इसके क्या क्या कारण है वो नीचे ये बच्चा आपका हाईलाइट कर रहा है, ये कैंडिडेट हाईलाइट करते हुए लिख रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जेन्युइन पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं। क्या क्या यहाँ पॉइंट्स इन्होंने आपके मेल में लिख करके भेजे हैं, कुछ इस प्रकार के आप यहाँ पे मेल खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस एडवांटेज ऑफ द 31 अगस्त कैंडिडेट, जो आपके 31 अगस्त के जो भी कैंडिडेट हैं उनका आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा था, हाई ज़्यादा प्रैक्टिस होने की वजह से क्या है उनका जो है कि ये जो स्कोर है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो एवरेज ज़्यादा चला जाएगा। तो कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 31 अगस्त 2025 कोट 1.5 मंथ एक्स्ट्रा टाइम। तो यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि 1.5 महीने का 1.5 मंथ का आपका एक्स्ट्रा समय इनको मिल गया प्रैक्टिस का, कंपेयर टू दोज ऑफ द 15 जुलाई 2025। इनका कंपैरिजन में 15 जुलाई वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में इनको इतना समय 45 दिन का ज़्यादा मिल गया। एज यू नो द CBAT टेस्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द फैमिलियरिटी विद द सिस्टम एंड दिस एक्स्ट्रा टाइम क्लियरली गिव देम एन एडवांटेज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि CBAT जो होता है वो आपका प्रैक्टिस और फैमिलियरिटी का होता है, कि जो भी इसे ज़्यादा फैमिलियर होगा, ज़्यादा इसके बारे में अच्छे से जानता रहेगा, वो अच्छा स्कोर कर जाएगा। और एक्स्ट्रा टाइम मिला तो ये इसके लिए क्या है कि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के जैसा ये फ़ायदेमंद होगा 31 अगस्त वालों के लिए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्या है कि ये हाईलाइट किया जा रहा है। प्रायर नॉलेज ऑफ द पैटर्न एंड सॉफ्टवेयर, इनको क्या है कि पहले से नॉलेज है कि ये किस प्रकार के पैटर्न में एग्जाम आने वाली है और किस प्रकार से आपका जो है कि सॉफ्टवेयर फंक्शन करेगा। इवन जो है कि पहले 15 जुलाई वालों का जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो उनको एग्जाम से पहले तक ये भी नहीं पता था कि पहला जो मेमोरी टेस्ट है वो कितने मिनट का होगा और कितने मिनट में उनको आंसर करना है। लेकिन यही आपका देखेंगे 31 अगस्त वालों का ये कंप्लीटली इनको पता था कि मेमोरी टेस्ट इतने मिनट 2 मिनट का होगा, 2 मिनट में उनको आंसर करना है, अगले 2 मिनट में फिर स्क्रीन दिखाई जाएगी और 2 मिनट में आंसर करना है। और ये सारे टेस्ट ऐसे सारे बैटरी टेस्ट के लिए उनको टाइम पता था। लेकिन आपका वही बोले कि जो फर्स्ट टाइम आपका 15 जुलाई को देने गए थे उनको टाइम नहीं पता था, ये तो कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो पता थे कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, लगभग वो उनका एवरेज इनका लगभग कैलकुलेट कर लिया गया था, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं पता था कि कितने क्वेश्चन कहाँ में से आने वाले हैं। तो ये चीज़ें इनको पहले से पता थी 31 अगस्त वालों को, तो इनका एक बेनिफिट हो गया। टाइम के बारे में भी पता था कि कितना समय मिलने वाला है।
लेकिन वही बात करें कि आपका इसमें जो मॉक टेस्ट में भी ये क्लैरिटी के साथ नहीं बता रखा था कि कितने देर की आपका जो है कि मॉक टेस्ट में कि कितनी देर आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें कंडक्ट होगी और कौन सा टेस्ट कितने देर के लिए होगा, ये सारी चीज़ें नहीं बता रखी थी। लेकिन 31 अगस्त वालों को ये क्लियरली पता था, तो इसलिए 15 जुलाई वालों के कंपेयर में जो है कि ये सॉफ्टवेयर का अच्छे से पता था और एग्ज़ाम के पैटर्न का अच्छे से पता था। तो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर 15 जुलाई एग्जाम कैंडिडेट हु अपीयर्ड लेटर ऑलरेडी न्यू द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। तो यही है कि जो आपका 15 जुलाई में जो अपियर हुए थे और फिर से रीशेड्यूल एग्जाम में यहाँ पे अपियर हुए हैं, उनको पूरा पैटर्न पता था। आपका टाइम एलोटेड फॉर द ईच सेक्शन, हर सेक्शन के लिए कितना समय दिया जा रहा है वो पता था। 15 जुलाई वालों को ये समय नहीं पता था कि कौन सा सेक्शन में कितना आपका समय दिया जाएगा, वो नहीं पता था। लेकिन 31 अगस्त वालों को बहुत अच्छे तरीके से पता था। एंड द फंक्शनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करता है वो चीज़ों के बारे में भी इनको पता लग गया था। माउस स्क्रॉलिंग, माउस में आपका कहाँ कहाँ पे समस्याएं होती हैं, तो माउस में स्क्रॉल करना होता है तो कॉर्नर में ले जा करके उसको आपका जो कॉलम होती है उसमें माउस को क्लिक करके उसको अप डाउन करना होता है। स्लाइड बार, नेविगेशन एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता लग गया था, ठीक है। लेकिन वही 15 जुलाई वालों को उतना क्लैरिटी के साथ में ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। इन CBAT where every second is important, this prior knowledge gave them clear advantage। और यही कैंडिडेट हाईलाइट कर रहा है कि ये जो CBAT एग्ज़ाम होता है, साइको का जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें जो है कि हर सेकेंड आपका महत्वपूर्ण होता है और इसका प्रायर नॉलेज जो था पहले से ये सारे एग्ज़ाम के पैटर्न का और टाइम का, ये चीज़ें पता होने की वजह से इनको एक क्लियर एडवांटेज मिला है 31 अगस्त वालों का। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका हाईलाइट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये आपका RRB को भी ये सोचने में मजबूर जरूर से करेगा। और ऐसे चीज़ें तभी आपका RRB तक पहुँचती हैं जब आप बहुत ज़्यादा आपका बल्क में ईमेल करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ आपका मेल करते हैं, या ऐसे वीडियोज़ आपका वायरल होती हैं जिनमें से आपका कुछ वीडियोज़ इनके ऑफिसर तक पहुँचती हैं, इनके माइंड में जाती हैं। तो वीडियोज़ को वायरल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ये क्या हो कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक रीच करे, और ज़्यादा रीच करेगा तभी जाकर के क्या है ज़्यादा कैंडिडेट तक ये बातें पहुंच पाएंगी, और ज़्यादा बातें पहुंचेंगी तभी जाकर के ये आपके उनके लगभग आपका ऐसा माना जाए कि ये आपका कुछ तो लोगों तक ऐसे हो कि न्यूज़ में इनको ये समझ में आए कि न्यूज़ में अभी क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। तो ये RRB के चेयरमैन हैं, उन साहब को भी ये चीज़ें, RRB के सेक्रेटरी, उनको ये चीज़ें पता चले, और फाइनली जो है कि तभी जाकर के वो कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो कुछ पहला स्टेप यही है कि आपको मेल करना होगा। दूसरा, आपको ऐसे जो वीडियोज़ हैं उनको कम से कम आप क्या करें कि वायरल करने के लिए लाइक कर दे, कमेंट करें, है ना, कि आपका क्या यहाँ पे जो है कि ओपिनियन है, वो सारी चीज़ें बताएं। RRB को क्या यहाँ पे सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तभी जाकर के आपका यहाँ पे बेनिफिट में कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो आपको पता है कि SSC का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे आपका जो भी आपका आउटपुट देना था वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। ये तो कम से कम आप इतना ही अपने साइड से कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो है कि मैक्सिमम अमाउंट में ये जो कम से कम जब रिजल्ट प्रिपेयर हो तो उनके माइंड तक ये चीज़ें हो, ठीक है। RRB के जो भी यहाँ पे रिजल्ट बनाने वाले अथॉरिटी है उनको ये सारी चीज़ें पता हो, उसको उसके माइंड में रखते हुए वो रिजल्ट को बनाए। फिक्स्ड, ये जो थर्ड पॉइंट इस कैंडिडेट ने हाईलाइट किया हुआ है वो क्या आपका हाईलाइट कर रखा है, फिक्स्ड क्वालिफिकेशन बेंचमार्क ऑफ द T स्कोर, कि सबके सारे के सारे कैंडिडेट के लिए जो बेंचमार्क रखा गया है क्वालिफाई करने का वो 42 रखा गया है। वंस द क्वालिफाइंग T स्कोर इज फिक्स्ड 42, एक बार आपका जो है कि ये T स्कोर आपका 42 क्लियर कर दिया गया है। द मेजोरिटी ऑफ द 31 अगस्त कैंडिडेट विल लाइकली टू सिक्योर इजिली ड्यू टू एडवांटेजेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेजोरिटी ऑफ 31 अगस्त के जो कैंडिडेट हैं वो आपका T स्कोर 42 स्कोर कर जाएंगे। और दिस क्रिएट्स द अनफेयर सिचुएशन ऑफ द 15 जुलाई कैंडिडेट हु लीड टू सच who had no such benefit। तो ये क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन, अनफेयर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिसमें जो 15 जुलाई वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए ये बेनिफिट नहीं रह जाएगा। नॉट जस्ट शिफ्ट बट अ सेपरेट एग्जाम, ये आपका हाईलाइट किया जा रहा है कि ये जस्ट आपका एक शिफ्ट का अंतर नहीं है, एक सेपरेट एग्जाम का अंतर है। क्योंकि एक शिफ्ट जो होती है वो नियरली 2 से 3 दिन के बीच में हो जाती हैं, तो ये लेकिन ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 45 दिन के बाद हो रहा है। तो वही चीज़ें हाईलाइट
हाईलाइट किया गया है कि द 31 अगस्त 2025 टेस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल शिफ्ट, इसको नॉर्मल शिफ्ट के जैसा नहीं लिया जा सकता। शिफ्ट आर यूजुअली हेल्ड विद इन 2 और 3 डेज, जो शिफ्ट होती हैं वो 2 से 3 दिनों के बीच में हो जाता है। बट हियर देयर वाज ए गैप ऑफ मोर देन 45 डेज, यहाँ पे जो गैप है वो नियरली आपका 45 दिनों का है। और 45 दिन जो होते हैं मेकिंग इट इसेंशियली अ सेपरेट एग्जाम, तो 45 दिन काफ़ी ज़्यादा समय होता है। तो इतने में तो एग्जाम का पैटर्न पता रहने से डेफिनेटली क्या है कि बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है कि यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे बनाने की बातें कही जा रही है, और जुडिशियल डिले ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसा कोई गैप ना क्रिएट हो, इसीलिए आपका ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें सो दैट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करेगी, तभी जा कर के क्या है कि ये कुछ ऐसे लोगों तक भी पहुँच पाएंगी जो इन चीज़ों को हाईलाइट करे। कम से कम ऐसा हो कि कुछ नेशनल लेवल के जो मीडिया हैं उनके तक तो आपका ये चीज़ बातें जो हैं कि पहुँच पाए। नेशनल लेवल के मीडिया तो ये बातों को राइज करे, उठाएं ये सारे क्वेश्चन, तभी जा कर के क्या है कि ये हमारे जो है कि इवेल्युएशन सही तरीके से आपका 15 जुलाई वाले और 31 अगस्त वालों का एक अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा तभी ये फेयर होगा और दोनों के लिए ही बेनिफिट रहेगा। किसी टाइप का यहाँ पे डिले नहीं होगा, सब सारे प्रोसेस स्मूथली फंक्शन कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।